हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूं और आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व कर लें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर गेन किया। पहला क्वेश्चन है, साला दर्पण परियोजना का संबंध है। तो देखिए, ये जो परियोजना है केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है, यानी कि जो सेंट्रल स्कूल होते हैं उनसे रिलेटेड है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत देश के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को तैयार करना मुख्य उद्देश्य है। सेकंड क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित हैं। देखिए, आरटीई जैसा कि आप जानते ही होंगे, राइट टू एजुकेशन के तहत फॉर्म फिल किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत फ्री एजुकेशन के लिए बच्चों का चयन होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो 25% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए स्थान आरक्षित है वो किसके अंतर्गत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12(1)(c) के तहत। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो देखिए, ये संबंधित है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय सभी के लिए है। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी 9 मार्च 2015 को और इसके अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था। देखिए, जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं इनकी सिफारिश का आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे LS मुदालियर। ठीक है, मुदालियर आयोग के सिफारिश पर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था। तो इसका संबंध था उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इसकी सिफारिश NKC यानी कि देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामों में उच्च शिक्षा यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसको जाता है। तो सबसे पहले इसको किसने मेंशन किया, आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, NCTE का मुख्य कार्य क्षेत्र है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य क्षेत्र है क्या है पूछा जा रहा है। तो शिक्षक शिक्षा इसका मुख्य कार्य क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर होगा सैम पित्रोदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है वेलरे शब्द से। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है देखिए महत्व और उपयोगिता। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ये किसने कहा था। तो ये कहा था पेस्ट्रोलॉजी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो देखिए, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 में। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों को उच्च गति से इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ना था। तो इसके अंतर्गत कुल 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, CIET का पूर्ण रूप है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ। तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों को पुरस्कार देने की घोषणा 1958 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, परियोजना कार्य, खेल या ये सभी। तो इन सभी के द्वारा व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी कि CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता। अधिगम का मतलब है लर्निंग, इनमें से कौन से क्षेत्र में नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावात्मक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर है F.A. फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। तो देखिए, इस पद्धति के जन्मदाता भी
F.A. फ्रोबेल ही थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। क्या चीज़ विकसित होती है? एजुकेशन स्किल से पूछा गया है। तो देखिए अधिगम, शिक्षण, परीक्षा या मूल्यांकन। तो राइट आंसर होगा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि माइक्रो टीचिंग का एम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित हैं। किसके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा स्किनर द्वारा। ठीक है, B.F. स्किनर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया किसके रूप में? प्रत्यागमन के रूप में, निवेश के रूप में, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में या सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। तो राइट आंसर होगा निवेश के रूप में। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।